यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सृष्टि के कण कण में अनुस्यूत सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवत स्वरूप भक्तगण शक्ति रूपा मातृगण आगम शास्त्रों में ऐसे तो परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं, परंतु आगम शास्त्र में परमात्मा की 5 शक्तियां विशेष है। उत्पत्ति शक्ति, स्थिति शक्ति, संहार शक्ति, ये 3 शक्ति प्रसिद्ध है संसार में। उत्पत्ति शक्ति से संसार की उत्पत्ति हो रही है निरंतर। प्रारब्ध के अनुसार संसार की स्थिति होती है, संसार रहता है। और प्रारब्ध के अनुसार संसार का संहार भी हो जाता है। तो भगवान की उत्पत्ति शक्ति से संसार की उत्पत्ति हो रही है, स्थिति शक्ति से संसार रहता है, और भगवान के संहार शक्ति से संसार का प्रलय हो रहा है निरंतर। परंतु भगवान की एक शक्ति है निग्रह शक्ति। निग्रह शक्ति को भगवान के माया शक्ति कहते हैं। वो भगवान की निग्रह शक्ति, माया शक्ति, वो संसार के वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक सत्यत्व स्वरूप को छुपा देती है और जीवों को भोग के लिए संसार में प्रवृत्त कराती है। ये निग्रह शक्ति है। लेकिन इसके अलावा भगवान की एक अनुग्रह शक्ति है, और भगवान की अनुग्रह शक्ति समस्त प्राणी मात्र को अपने मूल स्वरूप के ऊपर पहुंचाने के लिए अनुग्रह करती है। अनुग्रह शक्ति का नाम कृपा शक्ति भी कहते हैं। ये 5 शक्ति प्रसिद्ध है।
परंतु विचार करने पर ये जो सबसे पहले 4 शक्तियां हैं, उत्पत्ति शक्ति, स्थिति शक्ति, संहार शक्ति और निग्रह शक्ति, माया शक्ति, ये 4 शक्तियां भी भगवान की अनुग्रह शक्ति से सम्मिलित होकर के, अनुसूत होकर के काम करती है। अर्थात ये 4 शक्ति में भगवान का अनुग्रह भी है, कृपा है। उस अनुग्रह कृपा को साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, ग्रहण नहीं कर सकता है। लेकिन जो भगवान में आश्रित होता है, परमात्मा में आश्रित होता है, वो निरंतर 4 शक्तियों में अनुग्रह को देखता है। भगवान की उत्पत्ति शक्ति में यदि कृपा ना हो, अनुग्रह ना हो, ये संसार कैसे उत्पन्न होगा? कि हम साधकों को मनुष्य शरीर कैसे मिला? ये हम लोगों को, साधकों को परमात्मा ने शरीर आदि दे करके मनुष्य शरीर दिया, ब्राह्मण आदि शरीर दिया, सत्संग श्रवण करने के लिए, महापुरुष के माध्यम से हम लोग को अनुकूल स्थान दिया, आश्रम दिया, तब ना करके हम आप लोग शास्त्र की चर्चा करते हैं, अपने मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उत्पत्ति शक्ति में भी भगवान का अनुग्रह है। और स्थिति शक्ति में भी भगवान का अनुग्रह है। स्थिति शक्ति में यदि भगवान का अनुग्रह न होता, मान लो कि आपको बहुत सुंदर शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, लेकिन 1-2 साल के बाद यदि राम नाम सत्य हो जाए, फिर आप साधन कैसे करेंगे? लेकिन शरीर की स्थिति हो रही है, बहुत सुंदर हम भजन करने के लिए आश्रम बनाए, आप लोग बहुत सुंदर गृह बनाए, अपना कल्याण के लिए, भगवान का भजन के लिए, और भूकंप हो गया, कुछ हो गया, अब पुनः जुटाने में कितनी परेशानी है। तो संसार की स्थिति में भी भगवान का अनुग्रह है। लेकिन संहार शक्ति में भगवान का अनुग्रह कैसे है? लेकिन हाँ, विचार करने पर इसमें भी भगवान का अनुग्रह है। कैसे? मान लो कि शरीर की उत्पत्ति हुई, शरीर रहता है, लेकिन यदि शरीर छूटे ना, वृद्धावस्था सबकी आती है, देवताओं को छोड़ करके प्राणी मात्र को वृद्धावस्था आती है। अब वृद्धावस्था आ गई और शरीर छूटे ना, विचार किया जाए, एक घर में एक वृद्ध को संभालने में कितनी परेशानी है। तो वृद्धावस्था वाले लोगों का यदि शरीर ना छूटे, तब तो वृद्धों के लाइन लग जाएगी, फिर परेशानी है। लेकिन समय पर ये संसार का संहार हो रहा है, समय पर ये शरीर छूट रहा है, इसमें भी देखा जाए तो हमारे ऊपर भगवान का अनुग्रह है।
लेकिन भगवान के निग्रह शक्ति में भी भगवान का अनुग्रह है। जो जीव संसार में भोग चाहता है उनके ऊपर भगवान का अनुग्रह है कि संसार की सच्चाई को वो ढक देता है, छुपा देता है। ये जो संसार में आसक्त है, जो संसार का सुख चाहता है, उनके लिए भगवान का अनुग्रह है। ये 5 शक्ति भगवान की विशेष है। उत्पत्ति शक्ति, स्थिति शक्ति, संहार शक्ति और निग्रह शक्ति और अनुग्रह शक्ति। लेकिन साधक यदि हो, ये 4 शक्ति में भगवान का अनुग्रह छुपा है। मेरे ऊपर निरंतर सच्चिदानंद परमात्मा का अनुग्रह है। इस कृपा शक्ति को यदि साधक न भूले तो साधक परमात्मा में आश्रित होकर के वो आगे बढ़ता है और अपना कल्याण भी कर लेता है। ओम शांति शांति शांति।